जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जिसे लोग योगी कहते हैं उसे देवों का भी देव समझना चाहिए। वह मेरा सर्वस्व बल्कि प्राण ही होता है। भक्ति, भजन और भजनीय जो भक्ति साधन की त्रिपुटी है, उनके संबंध में उस पुरुष का अखंड अनुभव यही होता है कि वह तीनों मैं अर्थात परमेश्वर ही हूँ। अर्थात वह भक्त, भजन और भजनीय सब कुछ परमेश्वर को ही समझता है। उस पुरुष में और सद्गुरु में जो प्रीति है उसका वाणी से कभी वर्णन ही नहीं हो सकता। उसमें जो तन्मयता होती है, यदि उसके लिए किसी उपयुक्त उपमा की आवश्यकता हो तो उसकी यही उपमा हो सकती है कि शरीर दो पर आत्मा एक ही है। All those who practice meditation, concentration and purification of the mind are good yogins. A purified mind easily gets at whatever it wants to own. The yogin excels who, instead of turning his powerful mind on minor deities and mundane things, devotes himself to the worship of Ishvara, the supreme goal. There is no higher state than this to be attained by man. Meditate on one who emits enlightenment and bliss which are eternal. Then you gain bliss which is everlasting. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Supnishtasu Brahma Vidyayam Yoga Shastre श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्यायः। हरिओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 6 श्लोक 47। ज्याला लोक योगी म्हणतात त्याला देवाचा देव मानलेले पाहिजे। तो माझे सर्वस्व आहे, खरं तर माझे जीवन आहे। भक्ती, साधन आणि योग हे त्रिपुटी आहे। या त्रिमूर्तीच्या संदर्भात त्या माणसाचा अखंड अनुभव असा आहे की आम्ही तिघेही म्हणजेच देव आहोत, म्हणजेच भक्त, उपासक आणि ज्याची पूजा केली जाते ते सर्व फक्त देवाला मानले जाते। ज्या माणसामध्ये आणि सद्गुरूंमध्ये असलेले प्रेम कधीही शब्दात वर्णन करता येत नाही। जर त्यात असलेल्या एकाग्रतेसाठी योग्य उपमाची आवश्यकता असेल तर एकमेव उपमा अशी असू शकते की शरीर दोन आहेत पण आत्मा एकच आहे। ध्यान आणि एकाग्रता आणि मनाचे शुद्धीकरण करणारे सर्वजण चांगले योगी असतात। शुद्ध मन जे काही मिळवायचे आहे ते सहजपणे मिळवते। योगी श्रेष्ठ असतो जो आपले शक्तिशाली मन लहान देवताकडे आणि सांसारिक गोष्टीकडे वळवण्याऐवजी सर्वोच्च देव असलेल्या ईश्वराच्या उपासनेसाठी स्वतःला समर्पित करतो। मानवाला यापेक्षा उच्च दर्जाची कोणतीही स्थिती प्राप्त होऊ शकत नाही। ज्ञान आणि आनंदाचे प्रकाशन करणाऱ्या शाश्वत ईश्वराचे ध्यान कर, मग तुला शाश्वत आनंद प्राप्त होईल। हे उपनिषद श्रीकृष्ण भगवद्गीतेच्या रूपेत आहेत
आणि ब्रह्मविद्या आणि योगशास्त्र या विषयावर श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातील आत्मसंयम योग नावाचा 6वा अध्याय आहे. ഹരിയോം തത്സത്, ഹരിയോം തത്സത്, ഹരിയോം തത്സത്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 47. ആളുകൾ യോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ ദേവന്മാരുടെ ദേവനായി കണക്കാക്കണം. അവൻ എൻ്റെ എല്ലാമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ. ഭക്തി, ഭജനം, ഭജനീയം എന്നീ 3 തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അചഞ്ചലമായ അനുഭവം ഇവ 3ഉം ഞാൻ തന്നെ, അതായത് പരമേശ്വരൻ ആണെന്നാണ്. അതായത് ഭക്തൻ, ആരാധകൻ, ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ എല്ലാമായി പരമേശ്വരനെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ മനുഷ്യനും സദ്ഗുരുവിനും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കലും വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപമ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏക ഉപമ ശരീരം 2ആണ്, പക്ഷേ ആത്മാവ് ഒന്നാണ് എന്നതായിരിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ബ്രഹ്മവിദ്യയിലും യോഗശാസ്ത്രയിലും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ ആത്മസംയമയോഗം എന്ന പേരിലുള്ള 6ാമത്തെ അധ്യായമാണിത്. ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. ഹരി ഓം തത്സത്, ഹരി ഓം തത്സത്, ഹരി ഓം തത്സത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പരശരണം. योगिनामपि सर्वेषां मदत्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः. जिनका लोग योगी कहैत छनि हुनका देवतो सबके देव बुझल जाय. ओ हमर सर्वस्व, हमर प्राण समान होइत छथि. भक्ति, भजन आ भजनीय जे भक्ति साधना के त्रिपुटी अछि, एकर संबंध में ओहि पुरुष के अखंड अनुभव ई रहैत छनि जे ई तीनू हम ही माने परमेश्वरे छी. मानू ओ भक्त, भजन आ भजनीय सब किछ परमेश्वरे के मानैत छथि. ओहि पुरुष के आ सद्गुरु के बीच जे प्रेम होइत अछि ओकर वर्णन वाणी सँ कखनो संभव नहि अछि. ओहि प्रीति में जे तन्मयता होइत अछि, जा ओहि लेल कोनो उपयुक्त उपमा देबाक आवश्यकता हुए तऽ बस एतबे कहल जा सकैत अछि, शरीर 2 मुदा आत्मा 1 के. ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ ఇస్పాలి మహారాజు వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 6 చివరి శ్లోకము ఆత్మ సంయమ యోగం. శ్లోకము నెంబరు 47. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మనాం శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాంసమేయుక్త తమోమతః. ఎవరిని ప్రజలు యోగులని అంటారో ఆయన్ను దేవాది దేవుడిని భావించాలి. అతడు నా సర్వస్వం మీద మిక్కిలి నా ప్రాణమే అగును. భక్తి, భజన మరియు భజని అంటే పూజింపదగినది అనే భక్తి సాధన యొక్క త్రిపుటి ఏదైతే ఉన్నదో దాని విషయంలో ఈ యోగీశ్వరునికి ఆ 3 కూడా నేనే అయి ఉన్నాను, అంటే నేనే పరమేశ్వరుడై ఉన్నాను అనే అఖండ అనుభవం కలుగుతుంది. అనగా అతడు భక్తి, భజన, భజనీయము సమస్తము పరమేశ్వరుడని అర్థం చేసుకుంటాడు. ఆ పురుషుని యందు మరియు సద్గురుని యందు ఏ ప్రీతి కలుగునో దాన్ని మాటల్లో ఎన్నడూ వర్ణించలేము. అతని యందు ఏ తన్మయత కలుగునో ఆ తన్మయత్వానికి పోల్చదగిన ఉదాహరణ ఇవ్వవలసినట్టయితే దానికి శరీరాలు 2 కానీ ఆత్మ ఒక్కటే అని మాత్రమే చెప్పవచ్చు. ఇది భగవద్గీత అను ఉపనిషత్తులు మరియు బ్రహ్మ విద్య యోగశాస్త్రముల విషయమైన శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదంలోని ఆత్మ సంయమ యోగమును 6వ అధ్యాయం సమాప్తము. हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत. जय सद्गुरुदेव, जय प्रसन्न. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.